सुप्रभात क्लास 9th। हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन, और पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र समझ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। तो आज मैं आपको पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में बताऊंगी। तो देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र ही अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र। बधाई देते हुए अगर आप कोई पत्र लिखते हैं तो बधाई पत्र कहलाते हैं। धन्यवाद पत्र, धन्यवाद देते हुए पत्र। फिर शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, या फिर कोई सद्भावना सूचना प्रकट करते हुए जब हम पत्र लिखते हैं तो वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब जानेंगे हम अनौपचारिक पत्र के अंग। तो अनौपचारिक पत्र के क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, यानी पत्र भेजने वाले का सबसे ऊपर हम पता लिखेंगे, जो भी पत्र भेज रहा है। और परीक्षा में आप लिख रहे हैं पत्र, तो आप सबसे ऊपर परीक्षा भवन, अवसर केंद्र, अपना पता की जगह लिखेंगे। समझ गए? जब आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है ना पत्र भेजने वाले का लघु पता, यहाँ पर आप इस जगह पर आप परीक्षा भवन, अवसर केंद्र लिखेंगे अपने पते की जगह। अपना पता की जगह ये लिखना है। अगर प्रश्न में कोई पता दिया हो तो वह लिखेंगे, अगर दिया हो तो वह लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो परीक्षा भवन लिखेंगे, अवसर केंद्र। उसके बाद लिखेंगे दिनांक। दूसरे नंबर पर दिनांक लिखेंगे और फिर तीसरे नंबर पर आएगा संबोधन। और संबोधन के लिए कौन से शब्द होंगे यह आप तय करेंगे कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं, उससे आपका क्या संबंध है। जैसे संबंध अगर माता पिता का है आपके, आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं, या कोई भी आपसे बड़ा है उसको लिख रहे हैं, तब संबोधन जो भी लिखा जाएगा वह आदर सूचक शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे पूजनीय, पूज्य, पूज्य, फिर परम पूज्य,
ठीक है। पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, आदरणीय इत्यादि। ठीक है। अगर हम उम्र है, हम उम्र है यानी कि आपके बराबर का है, तो आप प्रिय, स्नेही आदि शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। अगर आपसे छोटा है, छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन या आपका शिष्य है, तो आप उसे नाम लेकर संबोधित कर सकते हैं और उसके नाम के आगे प्रिय भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर संबोधन आपको पत्र पाने वाले से आपके संबंध पर निर्भर करेगा। ठीक। फिर 4th नंबर पर हम लिखेंगे अभिवादन। तो उसी तरह अभिवादन के लिए कौन सा अभिवादन शब्द आपको लिखना है, तो ये अभिवादन भी निर्भर करेगा आपका जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है। तो आपके संबंध पर निर्भर करेगा अभिवादन। जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है। अगर आपसे बड़ा है तो आप सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, आदि लिखेंगे। समझ में ही बात। अभिवादन में अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि लिखेंगे। अगर आपका हम उम्र है, अगर आपका हम उम्र है तो आप सप्रेम नमस्ते, नमस्ते आदि लिखेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिवादन की। अभिवादन में आपके साथ जिसको अभिवादन कर रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है। तो बड़ा होगा तो सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, और अगर आपका हम उम्र है तो आप सप्रेम नमस्ते या नमस्ते लिखेंगे। और अगर आपसे छोटा है, अगर आपसे छोटा है तो चिरंजीवी रहो, सुखी रहो या शुभाशीष। आशीर्वाद सहित लिखेंगे। ठीक है। अगर आपसे छोटा है तो चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद इत्यादि शब्द लिखेंगे। फिर 5th नंबर पर आएगी आपकी विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में जो शुरुआत में जब हम लिखते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो शुरुआती हिस्सा लिखने के बाद आप जो मुख्य भाग लिखेंगे वहाँ विषय का विस्तार देंगे। और विषय का विस्तार 3 पैराग्राफ में करेंगे। जो पहला पैरा होगा उसमें आप अपनी कुशल सेम बताते हुए
आप उसकी कुशल क्षेम के बारे में भी पूछेंगे। उसके पश्चात मुख्य बात दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। मुख्य बात दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। और तीसरे पैराग्राफ में आप 2 लाइनों में आप जैसे कि आप लिखते हैं कि आपकी पत्र की प्रतीक्षा में, आशा है आप अवश्य आएंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। या जो विषय है उसके अनुसार आप समाप्त करते हुए उस विषय के लिए 1-2 पंक्तियाँ लिखेंगे। फिर पत्र पाने वाले से संबंध, और उसके पश्चात आप पत्र पाने वाले से अपना संबंध बताते हुए लिखेंगे। पत्र पाने वाले से, तो पत्र पाने वाले से आपका क्या संबंध है? जैसे कि कोई बड़ा है या आपके माता पिता है, तो जो भी आपका संबंध है वहाँ आप लिख सकते हैं समापन शब्द में। आपसे बड़े हैं तो आप बड़े हैं, तो जैसे कि आप या फिर आपसे बड़े हैं आपका आज्ञाकारी लिखेंगे, या आप भतीजे हैं, भांजे हैं, पुत्र है, पुत्री हैं, तो वह लिख सकते हैं। फिर यदि हम उम्र है तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी लिख सकते हैं। और अगर छोटा है तो तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभकांक्षी इत्यादि लिख सकते हैं। संबंध अवश्य लिखना है। संबंध लिखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी दीदी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर पत्र लिखने वाले का नाम, फिर जब नाम लिखने की बारी आती है तो आपका अपना नाम नहीं लिखना है। अगर प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न दिया है उसमें कोई नाम लिखा है कि आप अपने छोटे भाई राजू को पत्र लिख रहे हैं, तो आपका नाम दिया है तो लिखने वाले का नाम आएगा। जो क्वेश्चन में, जो आपके प्रश्न में जो नाम दिया है कि आप मोहन हैं, जैसे कि ये मान लीजिए जैसे आप मोहन हैं, आप अपने छोटे भाई राजू को पत्र लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको नाम लिखना है। अन्यथा आपको नाम की जगह क ख ग लिखना है। पत्र लिखने वाले के नाम की जगह आपको क ख ग लिखना है। तो देखिए आगे मैं आपको बता देती हूँ। पत्रों में आने वाले संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन। अभिनिवेदन या अंत के शब्द, जब पत्रों को हम एंड करते हैं तो अंत में क्या लिखते हैं, तो ये मैंने आपको देखो ये फ़ोटो भेजा है, इसमें सब कुछ लिखा है। पत्र पाने वाले के साथ संबंध अभी मैंने आपको समझाया भी था। फिर देखिए फ़ोटो देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा लिखा हुआ ये देखिए। तो पत्र पाने वाले के साथ संबंध में अपने से बड़े संबंधी या माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, शिक्षक इत्यादि कोई भी हो सकता है।
यदि ये हैं तो आप संबोधन कैसे करेंगे, ये देखिए आपके सामने दिया है। पूजनीय माता, पूज्य पिता, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय माता, बहन, इस प्रकार से आप संबोधन लिखेंगे। फिर अभिवादन, देखिए अभिवादन, अपने से बड़ों का अभिवादन कैसे करेंगे, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, और अंत आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा इत्यादि। इसी तरीके से अपने से छोटे संबंधी, अपने से छोटे संबंधी यानी आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, या फिर पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, कोई भी हो सकता है। तो उसको संबोधन करेंगे तो चिरंजीवी, प्रिय, ये केवल नाम भी लिख सकते हैं। अभिवादन करेंगे तो हम शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, खुश रहो, ये लिख सकते हैं। और अंत करेंगे जब, तो अभिनिवेदन में शुभकांक्षी, हितैषी, शुभेच्छु, और आपका मित्र है या सहपाठी है या हम उम्र है, तो फिर क्या लिखेंगे संबोधन में, प्रिय, मित्रवर, या केवल नाम भी लिख सकते हैं। और अभिवादन करेंगे तो सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, इस प्रकार से अभिवादन करेंगे। और अभिनिवेदन में तुम्हारा सहृदय मित्र इत्यादि लिखेंगे। तो समझ में आया ना आपको अनौपचारिक पत्रों में आने वाले संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम एक नमूना देख लेते हैं पत्र का, अनौपचारिक पत्र का। देखिए मैं प्रश्न पढ़ती हूँ अनौपचारिक पत्र का। आपने अपने विद्यालय की ओर से आयोजित रामलीला में राम की भूमिका निभाई है, यह जानकारी देते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए। तो देखिए मैंने बताया था जिस तरीके से कि पहले क्या आएगा, अपना पता, तो अपने पते की जगह, अपना पता बोला था तो अपने पते की जगह क्या आना है, परीक्षा भवन। तो यहाँ परीक्षा भवन, अब यहाँ दिल्ली लिखा है तो आप यहाँ पर अ-ब-स केंद्र लिखेंगे दिल्ली की जगह। उसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दिनांक। दिनांक, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे आदरणीय माताजी, संबोधन है, और अभिवादन, ये संबोधन है आदरणीय माताजी। फिर अभिवादन करेंगे तो अभिवादन करेंगे चरण स्पर्श। तो देखिए ये आदरणीय माताजी, चरण स्पर्श। फिर आप विषय का विस्तार देंगे। अभिवादन करने के बाद विषय का विस्तार, और मैंने बताया था विषय का विस्तार आपको पैराग्राफ में देना है। तो ये विषय का विस्तार है। देखिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कुशल से हम पूछी गई है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब सकुशल होंगे। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है आपको, तो ये इतना। फिर अंत का जो पैराग्राफ है वो अंत का पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में 2 लाइनों में जैसे कि आप लिखते हैं, हाल चाल पूछते हैं अपने परिवार वालों का और आशा करते हैं
या जो भी विषय के अनुसार समाप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए एंड में मेरी कोशिश रहेगी कि इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ। पिताजी और दीदी को मेरा प्रणाम कहिएगा। तो मैं एक बार फिर आप देखिए इसका लास्ट में जब एंड करेंगे समापन में, तो आपका पुत्र क ख ग। अब एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती। ये तो मैंने आपको पैराग्राफ बताया, ये 2 पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ वाला भी बता दूंगी मैं आपको। जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 पैराग्राफ है। तो पहले सबसे पहले परीक्षा भवन, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर भी पढ़ के बता देती। अपने मित्रों को ग्रीष्म अवकाश साथ साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो देखिए सबसे पहले अपने पते की जगह यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ने के बाद दिनांक आएगी, और फिर एक पंक्ति छोड़कर प्रिय मित्र सस्नेह नमस्कार। तो ये प्रिय मित्र हम उम्र है, बराबर वाले हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अभिवादन में नमस्कार लिखा है। फिर देखिए फर्स्ट पैरा मैंने बताया था कुशल से हम पूछते हुए शुरुआत करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कुशल से पूछी गई है। तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। मैं पहला पैरा जो मैंने बताया था अपने कुशल से बताते हुए 1-2 लाइनें लिखनी है। तो मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी 9वीं कक्षा की पढ़ाई जोर शोर से चल रही है। छात्रावास का पूरा समय कक्षा की पढ़ाई को पूर्ण करने में बीत जाता है। अब तो 1 महीने के पश्चात ग्रीष्म अवकाश भी होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि यह ग्रीष्म अवकाश तुम मेरे साथ बिताओ। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा पैराग्राफ मुख्य बात लिखनी है। हम लोग साथ साथ खूब आनंद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। वैसे भी अब हम दोनों कम ही साथ रह पाते हैं। छुट्टियां होते ही कुछ दिन अपने घर में बिताने के बाद तुम मेरे शहर चले आना। मैं रेलवे स्टेशन आकर तुम्हें अपने साथ घर से ले चलूँगा। तुम्हें देखकर मेरे माता पिताजी भी अति प्रसन्न होंगे। छोटी बहन सौम्या तो तुम्हारे साथ खूब खेलकूद करेगी। फिर अंत का पैराग्राफ देखिए। मुझे विश्वास है कि ग्रीष्म अवकाश में तुम अवश्य आओगे। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम, और अनुज कमलजीत को मेरा प्यार कहना। तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा। ये आपकी विषय वस्तु समाप्त हो गई। जब अंत करेंगे तो तुम्हारा मित्र क ख ग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है, तो इसलिए तुम्हारा मित्र क ख ग लिखा है। तो आशा है आपको अनौपचारिक पत्र भी समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात भी आपको कहीं कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे किसी भी समय पूछ लीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो आप कर लीजिए। धन्यवाद।